बात करने जा रहे हैं इंडिया के बिगेस्ट कंट्रोवर्सी, दो बड़े टीचर जो बिहार से बिलोंग करते हैं और उनके कंट्रोवर्सी का जो महत्वपूर्ण तथ्य है, और एक रोशन आनंद सर का बहुत सारा बयान सामने है। उसमें बहुत सारी बातें रखी गई है और बहुत सारे अपने पक्ष रखे हैं और खान सर पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं। हम वो इल्ज़ाम बताएंगे इल्ज़ाम क्या है, और बहुत सारे इल्ज़ाम ऐसे हैं जो प्रथम दृष्टया में निराधार भी हो सकता है, मतलब जो टेक्निकल चीज़ हो नहीं सकता है उसके बारे में बताया गया। तो घटना 2 जून का, 2 जून के रात 10 बजे उनके यहाँ खान सर के कैंपस में खान सर के कोल्ड स्टोरेज के गार्ड को मारा पीटा गया रोशन सर के स्टाफ द्वारा। पूरे घटना घटित होने के बाद घटना 10:20 में समाप्त हो चुका था। उसके 10 मिनट के बाद 10 यानी 20 मिनट के बाद, यानी कि 10:10 पर घटना समाप्त हुआ। 10:10:30 में खान सर के गार्ड फायरिंग करते हैं, हवाई फायरिंग। ये बात हम नहीं, रोशन आनंद सर भी नहीं बोल रहे हैं, ये बात पुलिस डायरी में रिकॉर्ड है। यानी पुलिस बोल रही है कि घटना 10:10 में समाप्त हो चुका था और खान सर का गार्ड जो है वो 10:30 में हवाई फायरिंग किया। तो उस समय झगड़ा समाप्त था, तो उसमें आत्मरक्षा का कोई बात नहीं था, किसी की जान बचाना वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो झगड़ा वहाँ से समाप्त हो चुका था। खान सर द्वारा 10 राउंड अपने आंखों के सामने फायरिंग होने की बात कही गई। अब वो बात कितना सत्य है, पुलिस नहीं उस चीज़ को अभी तक दर्शा पाई है नहीं। लेकिन 2 दिन के बाद खान सर का गार्ड का वीडियो आया, जिसमें खान सर अपना डिफेंस में बताते हैं कि किसी की जान बचाने के लिए आत्मरक्षा में फायरिंग करवाया गया, हवाई फायरिंग। रोशन आनंद सर उसके बाद 4 बजे सुबह उनका जेल हो जाता है, गिरफ्तारी होता है। और उनका एक और बड़ा आरोप है पुलिस पर, कदम कुआं थाना के सब इंस्पेक्टर पर आरोप है कि जब उनको दीघा ले गया था मेडिकल कराने के लिए, तो उनका बीपी जो है हाई था और वो मेडिकली फिट नहीं थे जेल जाने के लिए। लेकिन जब एक हॉस्पिटल में नहीं फिट कर दिया गया सर्टिफिकेट, तो दूसरे हॉस्पिटल में सेटिंग किया गया और सेटिंग करके वहाँ से फिट का मेडिकल बनवाकर उनको जेल भेज दिया गया। ये हम नहीं, रोशन आनंद सर बोल रहे हैं। और रोशन आनंद सर का कहना है कि जब रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव 13 जून की उनकी मौत हो गई थी, तो उनका एक और दावा है कि किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक RS प्रसाद यानी रामाशंकर प्रसाद जो है, कैंपस के सभी जितने भी टीचर हैं उन लोगों को कहा गया था कि CCTV कैमरा सभी को बंद कर देने के लिए, कि कुछ बड़ा होने वाला है। और उसी दिन प्रिंस यादव की मौत की खबर आई थी। अब इस सभी पक्ष को पुलिस तो जांच करना ही चाहिए पुलिस को, और पुलिस जांच करेगी भी। तो हम एक बात जो है रोशन आनंद सर को आपको बताएंगे। रोशन आनंद सर को जेल भेज दिया गया। उसके बाद पुलिस द्वारा बताया गार्ड का हुआ, उसका उन पर केस हुआ, उनका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। रोशन आनंद सर का केस नहीं लिया जा रहा था कदमकुआं थाना में। रोशन आनंद सर का एक और कहना है कि 2023 में उनके कोचिंग में तोड़फोड़ हुआ था, और वो तोड़फोड़ कोई और नहीं, खान सर के स्टाफ, एक राणा नाम का खान सर का स्टाफ था, जो किसी हॉस्टल में 30,000 रुपया खान सर के ऑफिस से लेकर दिया और उसी से तोड़फोड़ करवाया था, जिसमें उनका कम से कम 10-15 लाख का नुकसान हुआ था। बोर्ड, टीवी, कुर्सी, बेंच, मतलब रूम का जो भी है ऑफिस का सब तोड़फोड़ हुआ था। और कदमकुआं थाना को बुलाया गया था, कदमकुआं थाना ने एक्शन भी नहीं लिया था। उनका एक रोशन आनंद सर का एक और बड़ा आरोप है कि जो बार बार खान सर बताते हैं कि मेरे कोचिंग में बम मार दिया गया, ऑफिस में बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। वो बताते हैं कि उस समय वो भी उसी कैंपस में पढ़ाते थे, एक छोटा सा रूम था, उसमें इतना बड़ा हॉल नहीं था, और बम मारा गया और उनके गेट के सामने लगी स्कूटी जो है उड़ गई, मैंने तबाह हो गया। और खान सर का ऑफिस में भी नुकसान हुआ है, लेकिन खान सर ने अभी तक उस मैटर में पुलिस को FIR तक नहीं किया है। अब किसी की कोचिंग में बम चल जाए और FIR तक न हो, ये बात तो पुलिस विभाग ही बताएगी
और खान सर ही बताएंगे कि FIR हुआ है कि नहीं हुआ है। हो सकता है खान सर नहीं किए हों, कोल्ड स्टोरेज के मालिक जो है रामाशंकर प्रसाद उन्होंने किया हो। खान सर का यह आरोप है कि वो जो बम जो भी है वह बम भी खान सर ने खुद चलवाया था, ताकि वो मीडिया में आए और अपना छवि बनाए और मीडिया में लोग आने से उनका पहचान बढ़े। रोशन आनंद सर का भाई प्रिंस यादव का जो दोस्त था जिसका बयान वीडियो में आया है, उनका कहना है कि बिहार के DSP रैंक के अधिकारी यानी पुलिस विभाग के वो दोनों उनका बयान जो है लिए हैं। और नेपाल का कांड है तो वो दोनों बयान, पुलिस विभाग बयान कैसे ले सकती है, वहाँ नेपाल पुलिस बयान लेगी। और DSP रैंक के अधिकारी की बात बोले हैं, और उसमें कितना सच्चाई है वो पुलिस विभाग ही बताएगी और जांच के बाद ही पता चलेगी। एक और असलम सर खान सर पर आरोप लगाते हैं कि खान सर ने लड़की भेजा था उनके क्लासरूम में कि रोशन सर को ट्रैप में फंसाया जाए, लड़की मतलब विवाद कराया जाए कि लड़की के साथ कुछ हुआ है। ये बात वो बोल रहे हैं कि ये बात हम नहीं, खुद खान सर के मालिक, कोल्ड स्टोरेज के मालिक रामाशंकर प्रसाद ने उनको बताई थी। और उनका एक गवाह भी है, कोई सर होंगे जो गवाह है, उनका नाम उन्होंने नहीं बताया है और ज़रूरत पड़ने पर वो बताएंगे, ये बात उन्होंने दावा किए हैं। एक और आरोप है कि खान सर के पास 2 आधार कार्ड है, तो ये बात सही नहीं हो सकता है। ये बात को हम खुद खंडन कर सकते हैं कि आधार कार्ड जो बनता है वो फिंगरप्रिंट से बनता है और एक आदमी के 2 आधार कार्ड नहीं हो सकते हैं। हो सकता है एडिटेड किया हो, उनका कहना है कि एक फैजल खान के नाम से कार्ड है और एक हिंदू नाम से, यानी हिंदू धर्म के कोई नाम से उनका आधार कार्ड बना है। हो सकता है आधार कार्ड को एडिटेड किया गया हो लेकिन आधार नंबर सेम ही होगा। जहाँ तक हमको मालूम है आधार नंबर सेम ही होगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट का मामला, बायोमेट्रिक का मामला, फेस ID सभी को आधार के साथ जोड़ा गया है, तो ये होना मुमकिन नहीं लग रहा है। अगर ऐसा है तो पुलिस अधिकारी को जांच भी करना चाहिए इस मैटर पर। इस एक और आरोप है, बड़ा आरोप, कि खान सर जो है दिन भर गाली देते हैं पाकिस्तान को। हम लोग भी जानते हैं खान सर पाकिस्तान को गाली देता है, हम लोग भी पाकिस्तान का बुराई करते हैं, जहाँ तक पता है पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं। रोशन आनंद सर का कहना है कि अगर पाकिस्तान को दिन रात गाली देते रहिए थे तो उनका जो रिसेप्शन हुआ था उस रिसेप्शन में पाकिस्तानी गायकर को बुलाया गया था। चिश्ती और कव्वाली गायकर जो होता है वो भारत का नहीं, पाकिस्तान का कव्वाली गायकर था और भारत का पैसा कमा कर भारत के गायकर को नहीं देकर पाकिस्तान के गायकर को दे रहे हैं, तो एक तरह से पाकिस्तान को उधार कर रहे हैं। जब उनका प्रिंस यादव का शव उनके घर आया था तो उनके पिता का जो है स्थिति यानी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, जिनको उनको ICU में भर्ती तक कराया गया था। एक और पब्लिक का जो एक क्वेश्चन था रोशन आनंद सर के ऊपर, उस पर भी वो जवाब दिए हैं। क्वेश्चन यह था कि रोशन आनंद सर ने दोबारा बिहार में पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया, तो उसका जवाब भी रोशन आनंद सर दिए हैं कि हमने सिविल सर्जन से बात की है, समाज के लोग जो थे उनके साथ 10 आदमी थे वो सभी सिविल सर्जन से बात किए और सिविल सर्जन का कहना है कि दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। कुछ टेक्निकल कारण है जो भी है, लेकिन ये दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। बहुत जगह बहुत पढ़ने के बाद भी पोस्टमार्टम सिविल सर्जन ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया, जिसके कारण पोस्टमार्टम दोबारा नहीं हो पाया। खान सर कहते हैं कि 15 जून का जो मामला कोर्ट में हुआ था, जिस पर उस दिन रोशन आनंद सर का जमानत हुआ था, यानी कि उनको रिहा कर दिया गया था। खान सर कहते हैं कि 15 जून को हम अपने वकील को मना किए थे जिरह करने से और उनका वकील जो है जिरह नहीं किया था। हम उनको मना किए थे, अपने सभी वकील को मना कर दिए थे जिरह करने से। लेकिन रोशन आनंद सर का कहना है कि 15 जून को पूरी कोशिश किया गया कोर्ट रूम में कि हम बाहर नहीं आए। उनका एक और बड़ा इल्जाम यह भी है कि खान सर नहीं चाहते थे कि हम अपने भाई का अंतिम दर्शन कर पाएँ। इसमें क्या सच्चाई है? उनके भाई अब नहीं रहे, उनके साथ संवेदना है,
लेकिन इस तरह की अमानवीय अगर यह बात साबित होता है कि खान सर ने 15 जून को अपने वकील को, उनका वकील पूरे टक्कर के साथ और रोशन आंसर को बाहर नहीं आने देना चाहते थे, तो ये अमानवीय घटना है। किसी का भी परिवार का कोई सदस्य चला जाए, कोई सदस्य क्या अपने से छोटा भाई, वो भी 24 साल का है, और उसका संदिग्ध मौत हो जाने के बाद एक भाई को जेल से नहीं बाहर नहीं आने देना एक अमानवीय प्रक्रिया है। अभी तक खान सर का कोई जवाब नहीं आया है, न ही कोई वो वीडियो बनाया है, न ही कहीं इंटरव्यू दिए हैं। ये सभी बात जो है रोशन सर ने सोनकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बताया है। आप लोग इस मैटर को कहाँ तक देखते हैं, क्या देखते हैं? रोशन आंसर के साथ संवेदना है, लेकिन खान सर के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने गलत किया है तो पुलिस जांच कर रही है, और पुलिस, रोशन आंसर का यह भी कहना है कि बिहार पुलिस उनको कहीं से भी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो बिहार पुलिस अपना कानून जो होगा वही करेंगे। आप लोग इस घटना पर अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और रोशन सर जो बोले तो कितना सही है कितना गलत है कमेंट में जरूर बताइएगा।